हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी आपसे, बात क्या करूंगी, बताऊंगी आपको करवा चौथ की बेहद आसान पूजा विधि, जिसे व्रत में आप बहुत आराम से कर सकते हैं। क्योंकि व्रत के दौरान ना तो बहुत ज़्यादा हम तैयारियां कर पाते हैं, ना बहुत ज़्यादा पूजा कर पाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल शास्त्रोक्त विधि है। इतनी विधि मैं आपको बता रही हूँ जिससे कि पूरी पूजा आपकी होगी और निर्विघ्न पूजा होगी और पूरी शास्त्रों की विधि, कोई आडंबर नहीं। तो चलिए, सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, जो तैयारियां आप देख रहे हैं स्क्रीन पे उतनी कर लीजिएगा। जो फोटो होती है 7 भाई की और करवा माता की, वो लाइएगा, खरीद के पहले से रख ही चुके होंगे। एक कलश ले लीजिएगा, कलश के नीचे आप थोड़ा सा फूल जो है वो रख लीजिएगा, चावल रख लीजिएगा अष्टदल कमल बनाने के लिए। और उसके बाद आप पूरे सामान जो रखे हैं उसको चाहे तो कुसा से या किसी भी चीज़ से सब सामानों पे एक बार पानी फेर लीजिएगा। पानी फेरने का मतलब कि थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिएगा कि सारी चीज़ें पवित्र हो जाए। कलश के लोटे पे, कलश रखना तो आप जानते भी हैं, फिर भी बता देती हूँ। स्वास्तिक बना लीजिएगा, कलश में कंठ तक जल भर लीजिएगा। सबसे पहले गंगा जल भर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप उसमें हल्दी की गांठ एक डालिएगा, सिक्का एक डालिए, सुपारी डालिए, डालकर कलश तैयार कर लीजिए। कलश के गले में थोड़ा सा मौली, जो जानते ही हैं, मौली लपेट लीजिएगा। लपेट करके और आप जो है कलश को तैयार कर लीजिए। कलश तैयार करने के बाद अब आपको कलश जो है दीप कलश बनाना है। इसके ऊपर कुछ पंच पल्लव डालेंगे। उसके बाद अनाज का कोई बर्तन रखेंगे। कहीं कहीं पे गेहूं भी रखा जाता है, कहीं चावल रखा जाता है, कहीं पे चिवड़े जो पोहे होते हैं वो रखा जाता है। तो ठीक है, देख लीजिए क्या रखा जाता है। वैसे चावल जो है वो सही है पूजा पाठ में। पति की दीर्घायु के लिए भी, धन धान्य से संपन्न रहने के लिए भी तो बहुत ज़रूरी है। कोई अनाज रख लीजिएगा जो रखा जाता है। तो ये कर लीजिएगा। और दोस्तों, 2 करवे लगते हैं कुछ स्थानों पे। एक करवा पीतल का लिया जाता है और एक मिट्टी का, तो वो देख लीजिए आप। और दोनों ही मैंने मिट्टी का रखा है। एक में जल भर लेंगे और एक में जो है सास को जो दिया जाता है उसी के साथ वो करवा भी दिया जाता है। यदि आपके यहाँ कोई और नियम हो तो उसे भी कर लीजिएगा। तो एक करवे में जो है हम मेवे भरते हैं। कई स्थानों पे पोहा यानी कि चिवड़ा भरा जाता है, कई स्थानों पे उसमें मिठाइयाँ भरी जाती हैं। तो ठीक है, जो आपको ठीक लगे या फिर जो आपके यहाँ चलता हो उसको भर लीजिएगा। करवा, एक करवा भर लीजिए पानी से और एक करवा भर लीजिए जो भी आपके यहाँ भरी जाने वाली सामग्री उससे। तो दोनों करवों को हम भर के पूजा में रखेंगे। करवों का विशेष कोई काम नहीं होता है। एक करवा भर करके जब सास को बायना देते हैं तो वो दे देते हैं, और दूसरा करवा क्या होता है, उससे हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। लेकिन उन दोनों करवों को थोड़ा सा पूज लेते हैं। पूजना क्या होता है कि जब भगवान को तिलक वगैरह लगाएंगे तो उसके साथ साथ करवों पे भी तिलक कर दीजिएगा, तो बस करवा भी पूजित हो जाता है। तो इस तरह से कर लिया जाता है। उसके बाद गौरी गणेश आप चाहें तो फोटो में जो बने हुए होते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, भोलेनाथ की भी एक मूर्ति रख लीजिएगा, फ़ोटो रख लीजिएगा। तो चाहे तो उसमें गणेश जी गौरी जी होते हैं, उन्हीं से पूजा कर लीजिए। चाहे तो आप अलग से, जैसा कि आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा मुश्किल है, कलश के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहाँ पे गौरी गणेश बना लीजिए। गौरी बनाइए सुपारी से और हल्दी से, गौरी बनाइए आप हल्दी से और सुपारी से। गणेश जी हाथ में फूल लेकर के सभी देवता का आह्वान कीजिए, भोलेनाथ का, गणेश जी का, गौरी माता का, करवा माता का, कलश में उपस्थित सभी देवताओं का बोलिए कि आप करवा चौथ की पूजा के लिए भगवान आपका आवाहन कर रही हूँ, ऐसा बोल दीजिए और आवाहन कर लीजिए। ऐसा करना है आपको। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए हाथ में फूल लेकर मैं दिखा रही हूँ आपको। तो आवाहन करिए, भगवान को बुलाइए, क्योंकि जब भगवान को बुला लेंगे तभी तो पूजा शुरू करेंगे हम। तो भगवान को बुलाएंगे कि हमारी पूजा में आइए, हमारी पूजा पूर्ण कीजिए, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करेंगे। तो वो चीज़ आप भी कर लीजिएगा। फिर फूल अक्षत जो भी हाथ में लिया आपने वो छोड़ दीजिएगा। अब उसके बाद दोस्तों, अब फिर से फूल लेंगे आप हाथ में, और चाहे तो आप अलग अलग देवी देवताओं का आह्वान कर सकते हैं, चाहे तो एक साथ आप अलग। एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गई, सबसे पहले संकल्प कीजिएगा, उसके बाद आवाहन कीजिएगा। तो संकल्प आवाहन हो गया, उसके बाद अब हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। पल्लव या फिर किसी भी चीज़ से गणेश जी को पहले स्नान कराइए, फ़ोटो में या फिर अलग से आपने जो बनाया है तो अलग से देखिए, कसैली में मौली लपेट कर अलग से गणेश जी, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ आपको, बना लीजिए। या फिर नहीं करना चाहते हैं तो आप एकदम आसान विधि से जो गणेश जी फोटो में होते हैं उन्हीं को
किसी पत्ती से या फिर ऐसे ही पानी छिड़क कर स्नान करा लीजिए। सभी देवी देवता को, करवा माता को पानी छिड़क कर स्नान कराइए। इसके बाद आप चाहें तो फोटो मूर्ति जो भी है उनको पोंछ लीजिए। पोंछ करके और अब उनको वस्त्र चढ़ाइए। गणेश जी को वस्त्र चढ़ाइए। तो गणेश जी को वस्त्र तो आप लाए नहीं होंगे, तो उनको क्या किया जाता है कि मौली थोड़ा थोड़ा तोड़कर, थोड़ा सा गौरी जी को, थोड़ा सा गणेश जी को। और करवा माता को भी वस्त्र चढ़ाया जाता है। तो एक चुन्नी ले लीजिए, या फिर जो बाजार में मिलने वाली माता जी की चुनरी छोटी छोटी होती है वो ले लीजिए। अब करवे को भर लीजिए पूजा करने से पहले। तो भरना ये है कि जैसे मैंने बताया कि जो जो चीज़ें आपके यहाँ भरी जाती हो भर लीजिएगा। कई स्थानों पर मिठाइयाँ होती है, कई स्थानों पर मेवे होते हैं, कई स्थानों पे पोहा, तो भर लीजिएगा जिन चीज़ों से। तो हमारे यहाँ जो मेवे से भरे जाते हैं तो वो मैं भर ले रही हूँ। पूरा भरिएगा, आधा मत भरिए, पूरी तरह से उस जो बर्तन होगा, करवा होगा, भर लीजिए। ऊपर जो है छोटी छोटी जो दिए होते हैं उसमें कुछ अनाज करके रखा जाता है, तो ये कर लीजिएगा। उसके बाद आप जो है सभी देवी देवताओं को सिंदूर चढ़ाएंगे। सभी का मतलब कि भोलेनाथ को नहीं, गौरी जी, गणेश जी, करवा माता को सिंदूर समर्पित कीजिए। सिंदूर समर्पित कर कर खुद के मांग में भी इस सिंदूर को ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि इससे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो ये कर लीजिएगा। दूसरा काम आपको करना है कि जो बचा हुआ आपके हाथों में लगा हुआ सिंदूर है उसे आप खुद के मांग में लगा लीजिए, क्योंकि सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। और देवी देवता को अर्पित करने के बाद जूठा बचा हुआ सिंदूर ज़रूर अपनी मांग में भरना चाहिए। तो ये चीज़ कर लीजिए। इसके बाद अब आपने सभी देवी देवताओं को स्नान कराया, आपने तिलक लगाया, दिया आपका जल ही चुका, कलश रख ही चुके हैं। अब करवा माता का श्रृंगार करिए। श्रृंगार में मतलब कि जैसे उनके लिए चुनरी लाए हैं तो वो उनको चढ़ा दीजिए। फूल मालाएं हैं तो शंकर जी को चढ़ाइए, करवा माता को चढ़ाइए, कलश को जितने फूल माला हैं, पुष्प वगैरह वो सब चढ़ाएंगे। भोलेनाथ को जनेऊ यदि आप रखे हैं तो चढ़ा दीजिएगा, विशेष पूजा है तो रखे हैं तो चढ़ा दीजिए, नहीं रखे हैं तो जनेऊ जो है मौली के रूप में भी आप जनेऊ मौली को भी जनेऊ मानकर चढ़ाया जाता है। हमारा तो हिंदू धर्म ऐसा है कि कोई चीज़ नहीं है तो उसके बदले दूसरी चीज़ भी हम उसकी कल्पना करके चढ़ा देते हैं, इतना अच्छा हमारा धर्म है। तो गणेश जी को पीला जनेऊ चढ़ाइएगा और शंकर जी को सफ़ेद। पीला यानी कि जो हल्दी में कलर किया हुआ होता है वो गणेश जी को चढ़ा दीजिएगा। अब इत्र हम चढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए इत्र चढ़ाने से शुक्र मजबूत होता है और शुक्र जो है आकर्षण के कारक होते हैं। तो पति पत्नी के रिश्ते के बीच आकर्षण, प्रेम बना रहे, इसके लिए इत्र जो है सभी देवी देवताओं को समर्पित कर दीजिएगा, चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, करवा को भूलिएगा मत, 1-2 बार टीका ज़रूर कर दिया जाता है, उसको पूजना कहते हैं। तो करवा को पूज लीजिएगा। अच्छा, कई स्थानों पे करवा बदलने की परंपरा है, तो यदि साथ में है तो हम करवा बदल लेते हैं एक दूसरे से, लेकिन नहीं तो जो फोटो में करवा बना हुआ होता है ना, उसी से 7 बार या फिर 5 बार करवे को उस करवे से स्पर्श करा कर अपना करवा 7 बार 5 बार कर लेता हूँ। तो बस ये आसान सी विधि है। पूजा के बाद करवा बदल लीजिएगा यदि होता हो तो ये कर लीजिएगा। करवा बदलने में कोई विशेष टेंशन नहीं होती है, बस फोटो से स्पर्श करा के एक बार फोटो से, उसके बाद फिर पीछे लाएंगे, फिर एक बार स्पर्श कराएंगे, ऐसे 7 बार या फिर 5 बार करके करवा बदलना इसको बोलते हैं। होता होगा तो कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जब आपकी पूजा हो जाए तो आप कथा ज़रूर सुने करवा चौथ की। तो कथा सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा यदि किताब रखे हैं। और बस यही है, आप समझ ही रहे होंगे कि जो भोग प्रसाद आपने बनाया है या फिर ख़रीद कर लाए हैं उसे चढ़ाइएगा। विशेष तो देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग व्यंजन बनता है, तो वो चढ़ा लीजिएगा। कहीं पे पूरी हलवा, कहीं पे जो चना दाल के फहरे होते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें बनती है। तो ठीक है, आपके यहाँ जो बनता है उसका भोग ज़रूर लगाइएगा। भोग लगना चाहिए, खाने का भी, मिठाइयों का, बाज़ार से जो आप मिठाइयाँ लाते हैं उनका भी लगा सकते हैं, क्योंकि उतना तो ना किसी के शरीर में शक्ति होती है, ना कोई बहुत बनाने वाला है। खैर बन जाए तो अच्छी बात है, तो कर लीजिएगा। करवा माता को भी कोई चुन्नी वगैरह ला करके वस्त्र दे दीजिएगा, इनको भी सिंदूर लगा दीजिएगा, माला है तो पहना दीजिएगा। और जो सास को देने वाली थाली होती है ना, जिसमें साड़ी होती है, सिंदूर होता है, मतलब सुहाग की सामग्री होती है, बिछुए होते हैं, जो भी ठीक लगे आपको, जितना सास को दे सके वो सब करवा माता से और कलश से स्पर्श कराकर एक तरफ रख दिया जाता है। तो एक तरफ जो सास को देने वाली सामग्रियां हैं वो सब एक तरफ स्पर्श करा के रख दीजिए, और बाद में जब आपकी पूजा ख़त्म हो जाए तो जाके सास को दे करके पैर छू सकती हैं। अच्छा, किसी की सास नहीं है या फिर किसी कारण से वो सास को देना नहीं चाहती हैं,
तो अब आप क्या कीजिएगा कि अपनी सास की उम्र की कोई बुजुर्ग महिला जो कि सुहागन हो उनको दे सकती हैं। तो धूप दीप सब जला दीजिएगा, भगवान के सामने बैठ करके कथा ज़रूर सुन लीजिएगा। और चाहे तो आप ये चीज़ें जो सास को नहीं दे पा रही हैं किसी कारण से, वो अपनी सास की उम्र की किसी भी बुजुर्ग महिला को जिन्हें आप मानती हो, माँ समान हो, उन्हें दे सकते हैं। कुछ साथ में दक्षिणा ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि दक्षिणा जो हमारी कमी होती है पूजा पाठ में उसको पूर्ण करती है। तो सारी सामग्री जो है सास की थाली में होनी चाहिए। इसको बायना भी कुछ लोग बोलते हैं। और कुछ स्थानों पे ये सामग्री जो है वो नियम होता है, कुछ स्थानों पे इसको दान किया जाता है। तो ठीक है, जो चीज़ देखिए वैसे कर लीजिएगा। भगवान को पुष्प वगैरह जो पुष्प है, माला है, वो लाइए, चढ़ाइए, धूप दीप जलाइए, इत्र लगाइए, सब मिलाकर सब सुगंधित वातावरण कीजिए। उसके बाद एक नारियल लीजिए, फोटो के पास समर्पित कीजिए करवा माता को। पूर्ण फल कहा जाता है, श्रीफल कहा जाता है। पूजा की पूर्णता के लिए नारियल चढ़ाना जरूरी है, तो एक नारियल ज़रूर समर्पित कीजिएगा। कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर रखिएगा, दक्षिणा रखिएगा। पान के पत्ते पे लौंग इलायची करके मुख शुद्धि के लिए भी ज़रूर रखिएगा, जो कि देख रहे हैं आप रख रही हूँ। पूजा पूर्ण हो जाए तो कुछ दक्षिणा रखिएगा। ये दक्षिणा चाहे तो सास को दे सकती हैं, चाहे फिर मंदिर में ब्राह्मण को भी दान कर सकती हैं। तो इस तरह से कर लीजिएगा। उसके बाद आप हाथ जोड़ करके भगवान की, अब तो आपने पूजा पाठ सब कुछ कर लिया, कथा सुन लीजिए। उसके बाद आप आराम से आरती कर लीजिएगा। उसके पहले सुहाग ले लीजिए, आंचल में माता गौरी से थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए और उसी आंचल से खुद की मांग भर लीजिए। बस ये सुहाग लेने की प्रक्रिया है, तो कर लीजिएगा, सुहाग ले लीजिएगा। उसके बाद आप भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि पूजा पाठ में जो भूल चूक हो गई, कमी रह गई, उसको क्षमा कीजिए। देखिए, कोई कितना भी मतलब समझदार हो, कितनी भी बच के पूजा करे, कुछ ना कुछ भूल चूक हर किसी से होती है, तो उसके लिए क्षमा कर लें। उसके बाद आरती करें, आरती गणेश जी की करें, भोलेनाथ की करें, करवा माता की करें और भगवान से क्षमा मांगे। उसके बाद चंद्र पूजन करें। जो एक टोटी वाला लोटा था उसमें मैंने पानी भरा था, सभी लोग एक में सामग्री भरते हैं, एक में पानी भरते हैं, तो पानी वाला लोटा लेकर चंद्र पूजन के लिए छत पे जाइए। जहाँ देखिए ये वाला लोटा, उसमें पानी भरा है, उसको आप जाइए, चंद्रमा को अर्घ दीजिए। उसी से जो है पति पूजन वगैरह होता है। उसके बाद उसी से कई स्थानों पे जल ग्रहण भी किया जाता है। तो ठीक है, अब आप आगे आपकी इच्छा कि आपके यहाँ क्या नियम है, किस तरह क्या होता है, वो देख लीजिए। ये पूरी विधि है, मैं बार बार कर रही हूँ, ये शास्त्रों की विधि है। बस इतनी विधि होती है करवा चौथ की पूजा करने की। तो ये लोटा जो आप देख रहे हैं, मतलब करवा, इसमें जल भरा हुआ है, यही आप चंद्र पूजन के लिए उठाकर ले जाएंगे। तो आरती कर लीजिए। उसके बाद जब चंद्रमा निकलेंगे तो जाइएगा छत पे, जाके चंद्रमा का पूजन कीजिएगा, पति का पूजन कीजिएगा। तो बस इस तरह से करके आपकी आराम से अपनी पूजा पाठ को जो है वो पूर्ण कर लीजिएगा। और बार बार कह रही हूँ कि देखिए, कितनी भी चालाकी से पूजा करें, कमियां तो रह जाती हैं। तो उन कमियों के लिए भगवान से कहते हैं कि मैं कुछ जानती नहीं हूँ। भगवान जो है हमें क्षमा कीजिएगा, हमारी भूल चूक को माफ़ कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।